Hello students, it's our English worksheet number 41 scheduled to be done on 8th October 2020. I hope all of you are fine and safe. Students, today's worksheet is based on your chapter The Thief Story from your book Footprints Without Feet, and the chapter is written by Ruskin Bond. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बेटा ये जो स्टोरी है ये द थीव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा. और ये स्टोरी है आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा. अब देखिए, द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु befriends अ स्ट्रगलिंग ऑथर. स्ट्रगलिंग ऑथर होते हैं बेटा जिनका वो कभी लिख रहे हैं, कभी उनकी जो आर्टिकल्स हैं या उनकी स्टोरीज़ हैं वो सिलेक्ट हो जाती है. अभी स्टार्टिंग फेज़ है उनका. बहुत रीनोन, बहुत फेमस ऑथर जो लेखक है नहीं है, वो भी स्टार्ट उन्होंने किया है. अभी अभी वो स्ट्रगल टाइम है उनका. तो इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, अब क्या था, अपनी जो चोरी करने के कुछ प्लान्स में किस तरह से वो पहले फ्रेंड बनता है. एक थीफ है जो चोरी करने से पहले जिनको उनका फ्रेंड बनता है, और फिर उसके बाद किस तरह से आगे स्टोरी मूव करती है. देखिए, इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील यानी कि चोरी, अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ गुड फेलो, बहुत अच्छा है. वो वॉन्ट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट. जो हरि सिंह को सिखाना चाहता है कैसे लिखा पढ़ा जाता है, उसको बेसिक नॉलेज देना चाहता है, उसे एजुकेट करना चाहता है. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह, और धीरे धीरे वो अपना विश्वास बना लेता है हरि सिंह में. तो बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट. लेकिन जो हरि सिंह है वो फिर भी, उसका ध्यान कहाँ पर है, उसका फिर भी वो अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना अवसर ढूंढ रहा है कि वो किस तरह से और कब अनिल को बिफूल करे, किस तरह से उसको वो मोमेंट मिले कि वो अपना वो काम जो उसका असली काम है चोरी, उसे वो अंजाम दे सके, वो उसे कर सके. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. वो क्या कह रहा है, अब कौन बोल रहा है बेटा, ये आई वॉज स्टिल अ थीफ. तो यहाँ जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, देखिए मेन कैरेक्टर्स आपके पास हैं, एक हरि सिंह और एक है अनिल. अनिल ऑथर है और हरि सिंह जो है वो चोर है. तो देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ यानी कि हरि सिंह अपने बारे में बता रहा है कि वो अभी भी एक थीफ था, एक चोर था जब वो अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और वो सिर्फ 15 साल का था उस समय. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड, वो बहुत ही एक्सपर्ट चोर था. 15 साल की उम्र में भी वो एक एक्सपर्ट चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था अनिल. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला दुबला व्यक्ति. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत रिलैक्स्ड है और बहुत सिंपल है, बहुत दयालु है, और मेरे काम के लिए बिल्कुल सही था वो, जो ईज़िली मेरे पे विश्वास कर सकता था. यू लुक अ बिट ऑफ अ, अब ये हरि सिंह क्या कह रहा है उसको, अनिल को बोलता है जब वो रेसलिंग का मैच देख रहा है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. उसने, हरि सिंह ने अनिल को क्या कहा, तुम बिल्कुल वो जो ट्रेड्स देखो बिल्कुल कुछ कुछ वैसे लगते हो, तुम्हारे रेसलर की तरह लगते हो, जो कुश्ती कर रहा है उसकी जैसे लगते हो. और उसने ऐसा क्यों कहा, फ्लैटरी, उसकी चापलूसी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसे दोस्त बनाने के लिए. उसने कहा कि ये किसी को दोस्त बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है. तो मैंने उसको सबसे पहले, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो उसने रेसलिंग मैच को ही बेस लेकर उसको कहा कि आप कुछ कुछ वैसे लग रहे हो, आपके अंदर भी वो ट्रेड्स हैं. क्योंकि वो उसकी पसंद को जान गया था कि वो रेसलिंग देख रहा है, इट मीन्स उसका इंक्लिनेशन, उसकी पसंद है ये. तो उसने उसको इस तरह से थोड़ा सा बटरिंग, जिसको आप लोग बोलते हो, वही है फ्लैटरी, और इस तरह से उसे अपने दोस्त बनाने की कोशिश की. तो अनिल ने क्या कहा, व्हाट इज़ योर नेम. उसने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम. अब जो चोर है उसने अपना नाम बताया, हरि सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. अब हरि सिंह ही हमें सब कुछ बता रहा है, तो उसने कहा मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर.
इससे जो पुलिस है वो भी उसको नहीं पहचान पाती थी, और जिसके पास वो पहले काम कर रहा होता था, जिसको वो चीट करके आया होता था, वो उसको भी धोखा आसानी से दे पाता था। आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। इतने में क्या हुआ, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो अनिल जब चलने लगा तो मैंने भी उसको नॉर्मली जैसे उसके साथ उसको फॉलो किया, उसके साथ वो भी चलने लगा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो उसको बड़ा अच्छा सा इस तरह से मोहित करने वाली, बड़ा खुश होकर उस तरह से उसने उस पर स्माइल दिया। जैसे हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको एक पॉजिटिव सिंबल देते हैं, तो वही अपीलिंग यहाँ पर था कि उसने उसको आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उससे कहा, आई सेड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अब उसने, अनिल ने क्या जवाब दिया था कि मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि अनिल अभी एक स्ट्रगलिंग ऑथर था, तो उसके पास अभी कुछ नहीं था उसको देने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने कुछ देर सोचा और उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, क्या तुम मुझे खाना खिला पाओगे? तो वहाँ अनिल ने क्या आंसर किया, अब देखो बेटा, फ्री में तो कोई किसी को नहीं खाना खिलाएगा, वो खुद भी एक स्ट्रगलिंग ऑथर है, तो उससे कुछ ना कुछ काम वो क्या लेगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कैन यू कुक? अनिल ने पूछा, कैन यू कुक? तो हरी सिंह ने देखिए क्या आंसर दिया। हरी सिंह ने कहा, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हरी सिंह ने फिर से झूठ बोला और कहा, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और मैंने फिर से ये जो है झूठ बोला था अनिल से। उसने ये एडमिट किया इस स्टोरी में, ये उसने खुद ही मान लिया। तो देखिए, इफ़ यू कैन कुक देन, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो शायद मैं आपको फीड कर सकें, खाना खिला सकता हूँ, इस तरह से। तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, तो जहाँ वो रहता था अनिल, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, उसने वो वहाँ पर मुझे अपने कमरे में ले गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो उसने रात को वो खाना बनाया वो इतना भयानक था, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसने वो जो आवारा कुत्ते होते हैं, अनिल ने वो खाना इतना बुरा था कि उसने वो कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक। और उसने उसके बाद भी उसको गुस्सा नहीं किया, इस कंडीशन में भी उसने उसको छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हमें कोई शाबाशी देता है इस तरह से थपथपी देता है, उसने उस तरह से उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने क्या करना सिखाया, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि उसको लिखना पढ़ना भी वो सिखा रहा है, और उसके साथ कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं किया। जो स्ट्रगलिंग ऑथर है उसके पास खाना उसके पास भी बहुत मुश्किल से होता होगा, और उसने जो खाना जब बेकार बना तब भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो देखिए, सेड ही वुड सून टीच मी राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने कहा कि मैं कुछ समय में तुम्हें पूरा वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा, और जमा घटा जो होता है ना बेटा, ऐड नंबर्स जो प्लस करते हैं, वो सब भी आपको सिखाऊंगा, ताकि वो बेसिक जो नॉलेज है उसको हो। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये बहुत अच्छा था, बहुत खुश था मैं उसके लिए काम करके, अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, वो सुबह क्या करता था, वो सुबह चाय बनाता था, और देन वुड टेक माई टाइम बाइंग डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। तो वो ये कह रहा है कि वो सुबह चाय बनाता था, उसके बाद घर के जो ज़रूरी सामान थे वो लेने चला जाता था, और उसमें हर दिन का लगभग ₹1 अपने लिए बना लेता था। ₹1 बनाने का मतलब है बेटा कि वो जो सामान लाता था उसमें वो किसी तरह से अपने लिए ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि अनिल को जो है ये बात पता थी। देखिए अनिल का नेचर कितना अच्छा है, कितना नाइस है वो, कि उसको पता है कि उसके पास नहीं है पैसे, और फिर भी उसने उसको रखा, उसे खाना बनाना सिखाया, खाना बनाने के साथ साथ उसे लिखना पढ़ना सिखाया, उसे डिजिट सिखा रहा था वो, फिर उसको बेसिक नॉलेज, एक अच्छा रहन सहन, उसको शेल्टर, उसको फूड, उसको रहने का स्थान, उसको खाना, हर चीज़ प्रोवाइड करने के साथ साथ
उसे शायद पता भी है कि जो हरी सिंह है, हरी सिंह कुछ पैसे बना रहा है, उसके पैसे जो वो लेकर जाता है सामान, दैनिक जो सामान है ख़रीदने के लिए उसमें से, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, यानी कि कभी कभी। अनिल क्योंकि एक स्ट्रगलिंग ऑथर था, तो कभी देखिए बेटा जो आर्टिकल्स होते हैं वो लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, तो पब्लिशर्स जब किसी की स्टोरी को सिलेक्ट कर लेते हैं तभी उनको कुछ मिलता है। जब उनकी कोई मैगज़ीन, उनकी स्टोरी सेल होती है, उनकी वो कोई एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो कभी कभी उसको मिल पाते थे जो मनी थी उसके पास। ऐसा नहीं था कि हमेशा उसके पास मनी थी। तो इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। उसके पास एक अपने जो डेली रूटीन के या जो उसके खर्चे हैं चलाने का एक यही ज़रिया था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो उसके पास थे नहीं, लेकिन वो कुछ रुपए, कुछ बंडल लेके आया नोट्स के एक शाम को। एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उसने क्या कहा, देखिए एक बुक उसकी बिकी थी, पब्लिशर ने सिलेक्ट कर ली और ख़रीद ली, तो पब्लिशर से उसको मनी मिली थी, वो लेकर आया उसको शाम को, और उसने उसको भी बताया, उसने हरी सिंह को भी बताया वो। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी। उसने रात को देखा हरी सिंह ने कि उसने वो पैसे अंडर द मैट्रेस, उसने वो पैसे कहाँ रखे, अपने गद्दे के नीचे रख दिए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो देखिए वो कब से, लगभग 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, इसके बावजूद, इसके अलावा कि वो जो थोड़ा बहुत पैसे शॉपिंग के समय बनाता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो उसने वो जो चोरी का काम था उस काम में उसने कुछ नया और नहीं किया था, केवल वो जो पैसे वो मार्केट जाते हुए अपने लिए 1 रुपया दिन का जो बना लेता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो क्या बता रहा है, हरी सिंह बता रहा है कि इस तरह का पर्सन, जो इतना विश्वास करने वाला, ऐसा पर्सन, इतना अच्छा पर्सन मुझे पहली बार मिला था एवर ज़िंदगी में। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए ये बहुत मुश्किल था, एक अच्छे व्यक्ति को धोखा देना बेटा बहुत मुश्किल होता है। वो यही कह रहा था, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको, उसका इस तरह से उसके पास चोरी करना, तो वो नहीं कर पा, इसी वजह से उसने इतने समय से कुछ ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन क्योंकि जो उसके अंदर था वो चोरी, उसको एक आदत थी, और आज उसने वो पैसे देख लिए थे। पहले उसने अनिल के पास ज़्यादा पैसे देखे ही नहीं थे, आज कुछ पैसे जब उसने अनिल के पास देखे तो उसने क्या कहा, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब टाइम आ गया मेरे लिए कुछ मेरा असली काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि 1 महीने से अब उसने चोरी नहीं की थी, इतना लंबा समय हो गया था उसके लिए, तो वो बहुत लंबा समय है। तो उसने कहा, ये मेरा बहुत समय से जो मैं काम, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, आज वो समय आ गया उस काम को करने का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं वो पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पर इसे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और आखिरकार ये मुझे कोई पैसे, काम करने के पैसे भी नहीं देता है, तो ये जो पैसे हैं ये ज़रूर दोस्तों पे वेस्ट कर देगा अगर आज मैंने ना लिए तो। बेटा क्या होता है, कई बार हम गलत कर रहे होते हैं, हमें उसका एहसास हो जाता है कि ये बात सही नहीं है जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, लेकिन हम अपने आप को ही समझाते हैं कि ये बात ऐसा नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो इसलिए सही है। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है वो अपने आप को ही समझा रहा है कि नहीं, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो ये वेस्ट ही कर देगा, तो इससे अच्छा मैं ले लेता हूँ। तो इसीलिए वो अपने आप से ही ये अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए आज की जो वर्कशीट के हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर। तो अभी हमने जैसे पढ़ा, तो हु इज़ द स्पीकर, कौन है स्पीकर, बोलने वाला कौन है, हरी सिंह इज़ द स्पीकर। एंड हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, और वो किसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, उसको क्या काम था जो वो बहुत आसानी से कर सकता था, स्टीलिंग, चोरी। वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो उसको क्या मिलता था उसके रिटर्न में, फूड देता था वो। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, येस ही लाइक वर्किंग फॉर अनिल बिकॉज ही
was a good person. He taught him to read, write and give shelter. तो ये बेटा नीचे आंसर्स आपके लिए लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ समझा रही हूँ और नीचे आंसर्स भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. What real work is the speaker talking about in the last paragraph? तो कौन सा असली काम था जिसके बारे में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो बोल रहा है लास्ट पैराग्राफ में. ये देखिए, आई एम आउट ऑफ, ये देखिए ये कौन सा काम है. एक्चुअली उसका रियल वर्क क्या है? स्टीलिंग, चोरी करना. अब देखिए, वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस? क्योंकि उसने स्टीलिंग जो थी वो लॉन्ग टाइम से नहीं की थी, उसने नहीं की थी लॉन्ग टाइम से ये, इसलिए उसने कहा कि बहुत, मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया. तो देखिए, पहले हम ये आंसर्स देख लेते हैं, आंसर नंबर 6 तक, फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, हरी सिंह इज़ द स्पीकर एंड ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल. वो अनिल को मनाने की कोशिश कर रहा था. इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ही इज़, यहाँ पर क्या है, ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग. चोरी करने में वो बहुत माहिर था. ही गेट्स फूड, उसे क्या मिलता था अनिल से अनिल का काम करने के लिए? ही गेट्स फूड फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क. उसके काम के बदले में अनिल उसे खाना देता था. तो देखिए, येस, हरी लाइक्ड वर्किंग विद अनिल एज ही इज़ नाइस पर्सन हु टॉट हिम टू राइट. उसने उन्हें क्या सिखाया? उसे लिखना सिखाया. प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर, और उसको खाना और रहने का स्थान भी अनिल ने दिया. द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट, अब वो कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है? विच इज़ रियल वर्क. तो उसका असली काम क्या था? वो बात कर रहा है हमसे स्टीलिंग के बारे में. टॉकिंग अबाउट स्टीलिंग, चोरी. अब देखिए, नेक्स्ट इसके बाद है, द स्पीकर सेज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज. अब उसने क्या कहा? किस चीज़ की प्रैक्टिस छूट गई है? उसकी प्रैक्टिस छूट गया. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. उसने कुछ भी चोरी नहीं किया था, इसलिए उसको लग रहा था कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो छूट गई है. अब देखिए, ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है, आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम ऑफ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म होता है किसी की कमियाँ निकालना. तो बेटिया, जब किसी के दोष निकालते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो क्रिटिसाइज़ का जो अपोजिट वर्ड है बेटा, क्रिटिसिज्म का अपोजिट वर्ड है फ्लैटरी, जब उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, चापलूसी की थी. और दूसरा है एंटोनिम फ्रेंड्स का. तो आपको पता है दोस्त का अपोजिट क्या होगा? दुश्मन, एनिमीज़. अब देखिए, सिनोनिम सेम, सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है. तो रिलैक्स्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? ईजी गोइंग. एल्योरिंग का मतलब होता है बेटा अपीलिंग, तो एल्योरिंग का हो जाएगा अपीलिंग. अब यहाँ देखिए, फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इट इन सेंटेंस. तो बेटा, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है वंस गेटिंग स्टार्टेड एंड देन. अब यहाँ पे आपका जो नाइन्थ है, आपका जो नाइन्थ वाला है, इसका मीनिंग है कभी कभी के लिए जो बाय फिट्स एंड स्टार्ट यूज़ होता है. वंस गेटिंग स्टार्टेड देन स्टॉप, और फिर एकदम से बंद हो जाता है बार बार. इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरा इसके लिए वर्ड यूज़ हो सकता है ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन. ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्या है? कभी करना और कभी ना करना. आप कभी कोई काम कर रहे हो, फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो बेटा देखिए, इसका आपको सेंटेंस भी बनाना है. और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू थीफ? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट. तो बेटा, ये क्या है कि आपको ऐसी सिचुएशंस को एनालाइज करना है कि क्या सच में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो बच्चा जो है उसने 15 ईयर्स की एज में ही स्टीलिंग शुरू कर दी, वो इतना एक्सपर्ट चोर बन गया, थीफ बन गया.
तो देखिए, पहले है जो अभी हमने वहाँ ऊपर डिस्कस भी किया कि क्रिटिसिज्म का जो अपोजिट है वो फ्लैटरी, फ्रेंड्स का एनिमीज, रिलैक्स का इजी गोइंग सिनोनिम है, एलेरिंग का अपीलिंग है सिनोनिम। इसके बाद है आपका जो सेंटेंस, शी इज़ वर्किंग ऑन हर असाइनमेंट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वो अपने असाइनमेंट पे काम कर रही है, कभी शुरू करती है फिर बंद कर देती है, फिर शुरू करती है, इसलिए वो अपना काम ख़त्म ही नहीं कर पाएगी। तो क्या है, शी इज़ वर्किंग ऑन हर असाइनमेंट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब देखिए, उसके बाद पूछा गया क्या हरी सिंह जो है, हरी सिंह जैसा किसी व्यक्ति से आप मिले हैं। तो अगर आप कभी मिले हैं, मुझे कभी कोई नहीं मिला तो बेटा मैंने नो लिखा है। आप अगर मिले हैं तो येस लिख सकते हैं, येस आई हैव। यहाँ पर आप नॉट की जगह फिर इसको नॉट छोड़ देंगे और यहाँ येस आ जाएगा, आई हैव मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, और यहाँ बट हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए, अब मैंने क्योंकि कहा कि मैं नहीं मिली तो क्या होगा, I have not met anyone like Hari Singh, but I can understand and imagine his circumstances. लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ उसकी सर्कमस्टांसिस को भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि उसकी क्या परिस्थिति रही होगी जिसने उसे 15 वर्ष की उम्र में एक चोर बना दिया एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। इट कुड बी पावर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन, हो सकता है बहुत ज़्यादा गरीबी जो है बेटा, जब गरीबी है तो वो जो पैसे हैं, जब उसके पास कोई है ही नहीं, उसके मम्मी पापा भी नहीं है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसका फैमिली मेम्बर नहीं है, तो क्या होगा, उसको किसी ना किसी तरह सर्वाइव करने के लिए भी शायद चोर बनना पड़ा, क्योंकि उसे कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं जो वो कमा सके। नॉलेज ऑफ, और उसको सही और गलत की नॉलेज भी कोई देने वाला उसका बड़ा उसके साथ नहीं है, उसका गार्जियन नहीं है, तो जो उसे कहे कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तो नॉलेज नहीं है उसको राइट और रॉन्ग की, एज वेल एज नो वन टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़ और नीड्स। जब उसके पास कोई उसका गार्जियन नहीं है, उसके मम्मी पापा नहीं है, कोई उसका है ही नहीं रिलेटिव, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो कोई उसे उसका, देखिए रोटी कपड़ा मकान सबकी बेसिक नीड्स है, हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, तो इसीलिए तो उसने क्या कहा, उसने अनिल से भी ये मांगा ना कि क्या तुम अच्छा मुझे खाना खिला दोगे। अपने घर में उसने रखा उसको शेल्टर दिया, उसको खाने को फूड दिया, उसको अफेक्शन भी मिला उसके साथ, उसको लव मिला उससे, तभी तो उसने कहा कि इसके जैसा व्यक्ति जो है, अनिल जैसा व्यक्ति मुझे कभी भी पहले नहीं मिला। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ रीड द चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, डू द इंटेक्स क्वेश्चंस एज वेल एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। अपना काम समय पर करके बेटा मैम के पास भेजिए, और साइड बाय साइड अपना चैप्टर भी ज़रूर पढ़िए। आई रिक्वेस्ट कि आप बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए, क्योंकि आजकल हम लोग स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है, तो जो वीडियोस अपलोड करने का बेटा टाइमिंग का ऑकवर्ड हो जाता है, और टाइमिंग्स में कई बार लेट नाइट अपलोड होती है और आपके पास पहुंचाने में टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब से, और आप टाइम पे अपना काम कर सकेंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर लीजिए, यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी कनेक्टेड रहे हैं मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। सो कीप लर्निंग, enjoy your learning and stay safe and happy. Thank you.